चलिए बात करेंगे वाराणसी की, जहां पर मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यीकरण को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों को खारिज कर दिया गया। जी हां, प्रयागराज माघ मेले में जुटे देश भर के साधु संतों ने पीएम मोदी के विजन की जमकर सराहना की है। प्रतापगढ़ के सच्चा बाबा आश्रम के पूज्य संत महंत मनोज ब्रह्मचारी महाराज ने विपक्ष के आरोपों को सिर से खारिज किया और उन्होंने बताया है कि इसे विकास विरोधी मानसिकता बताया है। साथ ही साथ उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि विपक्ष के पास कोई भी ठोस मुद्दा बचा ही नहीं है, इसीलिए वे पवित्र स्थानों के कायाकल्प को विनाश के नाम से देख रहे हैं। संतों का मानना यह भी है कि घाटों के सुंदरीकरण से न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि सनातन संस्कृति का गौरव भी बढ़ेगा। जब किसी चीज का विकास होता है तो उसमें थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ तो होती रहती है। आज पॉपुलेशन इतना बढ़ गई है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, योगी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। विकास करना है तो बिल्डिंग भी इधर से उधर की जाती है, मूर्तियां भी इधर से उधर की जाती है, बड़े बड़े मंदिर भी हटाए जाते हैं, तभी तो उसका सौंदर्यीकरण होगा। नहीं सौंदर्यीकरण कैसे होगा? विपक्ष तो कोई भी विपक्ष में हो तो उसको तो मसाला चाहिए, उसको तो कुछ ना कुछ करना है, बोलना है, बस हो गया। उनकी जगह में वो होते तो वो विकास करते तो वो कैसे कर लेते? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा। इस समय जो सरकार काम कर रही है वो न कभी हुआ है और इन सरकार के अलावा कोई कर भी नहीं सकता है, क्योंकि लोग अपना घर का विकास करते हैं। मंत्री के घर के सामने पेड़ पड़ता है, क्यों कटवा देते हैं? पहले की सरकारें, मैं कई मंत्रियों के घर के सामने देखा हूँ, कई चीजें कटवा दिए हैं, मंदिर उखड़वा के दूसरी जगह रख दिए हैं। तो योगी जी ठीक कर रहे हैं, मोदी जी ठीक कर रहे हैं। अरे योगी जी तो वो है कि योगी युगों युगों तक कभी रहे। काशी को उन्होंने इतना आगे बढ़ा दिया कि देखने में काशी स्वर्ग जैसे लगता है। विपक्ष तो उनको एक मसाला चाहिए कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। विपक्ष माने कुछ नहीं है। विपक्ष है कहाँ अब? विपक्ष तो है ही नहीं है, विपक्ष तो है ही नहीं है। और ये इनको उल्टा सीधा करना है, ये लोग ऐसे ही उल्टा सीधा करते रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो काशी है तो काशी भगवान शिव की नगरी है और भगवान शिव की उसी नगरी में हमारे राजा हरिश्चंद्र जो थे वो भी जो है डोम के रूप में वहाँ उसी मणिकर्णिका घाट पर थे। तो आज हम सबका परम सौभाग्य है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री देश के वो विकास कर रहे हैं। तो विकास अगर जब होगा तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो ज़रूर टूटती हैं, तो उस पर आज हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको ध्यान विकास की ओर देना चाहिए कि जहाँ राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग वहाँ रहे हैं तो आज उस घाट का यदि सौंदर्यीकरण हो जाता है तो वह घाट पावन पवित्र की ओर बढ़ेगा। और अधर्म बहुत बढ़ रहा है, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि अधर्म भी साथ साथ बहुत बढ़ रहा है। तो वह अधर्म जब करेंगे तो योगी सरकार में मणिकर्णिका घाट की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसके लिए आज पहले से योगी सरकार उसको बढ़ा रही है। जगत गुरु विनायका बाबा थे और विनायका बाबा ने साफ कहा है कि योगी आदित्यनाथ जो सीएम योगी जी हैं उनकी छवि को धूमिल करने के लिए आपसी जलन है, क्योंकि मेला महाकुंभ भी बढ़िया रहा और ऐसे में ये मिनी महाकुंभ इसको माना जाता है, ये भी शानदार चल रहा है। महाराज जी का मानना है कि अगर बड़े स्तर पर जांच हो तो दूध का दूध पानी होगा, क्योंकि जिस तरह साधु संतों के ऊपर इस तरह कार्रवाई हुई महाराज जी उसका भी विरोध करते। लेकिन महाराज जी का मानना है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की छवि और व्यक्तित्व इतना बड़ा हुआ, संतों ने आशीर्वाद दिया है कि ये प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे में कुछ अराजक तत्व तो नहीं चाहते हैं कि सीएम योगी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। प्रयागराज से पवन देव।